जय हिंद। आज हम सीखने वाले हैं वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी भी जॉब या किसी भी कंपोनेंट का मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी भी कंपोनेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसे मेजरमेंट लिया जा सकता है, कैसे हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं तो आप लोग को वर्नियर कैलिपर के बारे में ज़रूर बताया होगा और इसकी मदद से आप लोग को मेजरमेंट लेने ज़रूर होते होंगे। तो इसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्नियर कैलिपर से किसी भी कंपोनेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कैसे लेना है। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेटिव चीज़ हैं, कुछ और बेसिक्स हैं इसके बारे में, वर्नियर कैलिपर के बारे में, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आशा करता हूं कि आप लोग फटाफट से जुड़ जाएंगे क्लास में और अपने दोस्तों में जिनको इस क्लास की ज़रूरत है उनके साथ भी इस क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो है उन्हें भी मिल सके। तो स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने परिवार अपडेट ITI करियर में, जहां पे आज आपको मैं सिखाने वाला हूं कि वर्नियर कैलिपर से किसी भी कंपोनेंट का मेजरमेंट आप लोग कैसे लेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक्स बताऊंगा, कुछ अलग जानकारियाँ दूंगा जो कि आप लोग को जाननी चाहिए। आप लोग के पास अगर इसकी नॉलेज रहती है तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर जाते हैं तो इस एग्ज़ाम से आपको इंटरव्यू पर्पज़ से अगर बात करें तो भी काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक्स को जानेंगे, फिर जाके हम लोग मेजरमेंट को देखेंगे कि कैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर की मदद से मेजरमेंट को ले सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, आप हमारे हाथों में देख सकते हैं कि ये हमारा वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर किसे कहते हैं, वर्नियर कैलिपर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, वर्नियर कैलिपर हम लोग के लिए क्यों बनाया गया, इन सब बातों को सबसे पहले जान लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं तो वर्नियर कैलिपर जो होता है एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? ये एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों बोले तो इसकी मदद से हम लोग किसी भी कंपोनेंट को मेजर करते हैं, इसीलिए इसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और प्रिसीजन क्यों बोले तो इसकी मदद से हम लोग बहुत ही सूक्ष्म और शुद्धता में कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। ओके, तो ये बातें थी। अब इसके बाद बात करें तो ये जो होते हैं इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिस पार्ट्स का क्या होता है तो अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो इन पार्ट्स के बारे में भी मैं आपको कहीं ना कहीं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथों में, थोड़ी नज़दीक से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि हमारे हाथों में ये वर्नियर कैलिपर है। ये बहुत ही अच्छी इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड में करते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर पार्ट्स की बात कर ले तो ये हमारा क्या है, आउटर जॉस है। क्या है? आउटर जॉस है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं तो किसी भी कंपोनेंट का बाहरी अगर माप लेना हो, कोई अगर ऑब्जेक्ट है उसका अगर बाहरी माप, लेंथ विड्थ हो या तो हाइट हो, अगर बाहरी माप लेना हो तो हम लोग उसके लिए आउटर जॉस का उपयोग करते हैं। अगर हमें कोई स्लॉट दे दिया जाए या तो कोई डायमीटर दे दिया जाए, राउंड बार दे दिया जाए और उसके इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए बोला जाए तो हम लोग इसके लिए हम लोग इनर जॉस का उपयोग करेंगे। ये हमारा क्या है तो ये हमारा इनर जॉस है। इसका शेप जो होता है नाइफ की तरह होता है, इसीलिए नाइफ एज भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कर ले तो ये हमारा आउटर जॉस और इनर जॉस ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वो दो प्रकार क्या होता है तो एक होता है हमारा फिक्स जॉ और एक होता है मूवेबल जॉ, या तो आप लोग इसको स्लाइडिंग जॉ भी कह सकते हैं। अब फिक्स जॉ कैसे होता है तो ये फिक्स जॉ जो होता है हमारे बीम के साथ या तो स्केल के साथ क्या होता है तो फिक्स रहता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये एक साथ अटैच है। ठीक है, जबकि हमारा स्लाइडिंग जॉ जो है ये हमारे वर्नियर कैलिपर के साथ क्या होता है तो वर्नियर कैलिपर के बीम पे आगे पीछे स्लाइड करता है। देख रहे हैं आप कि स्लाइड कर रहा है। ओके, क्या हो रहा है, ये स्लाइड कर रहा है। तो ये स्लाइड करता है इसलिए इसे क्या कहते हैं तो स्लाइडिंग जॉस कहते हैं। इसके अलावा आप दूसरा पार्ट देखेंगे तो आगे का पार्ट जो है हमारा ये मेन बीम है, जिसपे स्केल में ग्रेजुएशन कटे होते हैं। ग्रेजुएशन जो होता है मेनली तीन प्रकार के कटे होते हैं, लेकिन आपको देखने को कहीं ना कहीं दो प्रकार का मिलेगा। हम दिखाने की कोशिश करेंगे तीन प्रकार कैसे होता है। तो सबसे पहले ऊपर की बात करें तो ऊपर में हमें इंचेस में कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन कटे होते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 इंच 2 इंच इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये 6 इंच तक के मेजरमेंट को क्या कर सकता है तो ये कैलकुलेट कर सकता है। उसके अलावा अगर बात करें तो नीचे में हमें क्या है तो सेंटीमीटर में दिया गया रहता है। आप देखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो सेंटीमीटर में नीचे ग्रेजुएशन लिखा हुआ है। लेकिन सेंटीमीटर को क्या किया गया तो 10 पार्टों में बांटा गया है। तो इस तरह से ये सेंटीमीटर जो है में बदल चुका है। तो में बदल जाने की वजह से क्या हुआ तो ये हमारे पास तीन प्रकार के ग्रेजुएशन, एक इंच में, दूसरा और तीसरा सेंटीमीटर, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तीन प्रकार के ग्रेजुएशन हमारे वर्नियर कैलिपर में कटे होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जब हमारा ये स्लाइडिंग कर रहा है तो इसमें क्या होता है कि एक वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल क्या होता है तो नीचे पार्ट्स में आपको कहीं ना कहीं में दिया गया रहता है। मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का वर्नियर स्केल दिया रहता है, और जबकि ऊपर में आपको ब्रिटिश सिस्टम में
इंच में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है ग्रेजुएशन। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा लॉकिंग नट है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, तो कोई भी कंपोनेंट जब हम मेजर करते हैं तो मेजर करने के बाद वो हमारा स्लाइड ना करे, आगे पीछे ना हो, इसके लिए हम लोग इसको नॉट लॉक कर देते हैं। ठीक है, इस नट को क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। इसके बाद ये हमारा फाइंड एडजस्टिंग नट है। अगर हमने कोई कंपोनेंट को मेजर किया है और हमें फाइंड एडजस्ट करना है, मतलब कि आगे थोड़ी आगे पीछे करनी है, तो इसके लिए हम लोग इस नट का उपयोग कर लेते हैं। अब इसके उपयोग के बाद भी अगर हम चाहते हैं कि इसका भी हम लॉक कर दें तो ये भी हम लॉक कर सकते हैं, तो इसे हम लोग फाइंड एडजस्टिंग लॉक कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के नट होते हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो अपने लिए गए माप को क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। इसके बाद जब आपको दिखाएं तो आप जब इसको आगे पीछे करते स्लाइड करते हैं तो इधर क्या होता है, एक डेप्थ बार निकलता है। इसे क्या कहते हैं, डेप्थ बार कहते हैं। इसकी मदद से क्या करते हैं, तो इसकी मदद से हम लोग किसी भी कंपोनेंट की गहराई को मापने का काम करते हैं। अगर कोई होल है या तो कोई स्लॉट है तो उसकी गहराई को मापने के लिए हम लोग इस डेप्थ बार का उपयोग कर लेते हैं। इसके बाद अगर बात कर ले, मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूं वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड। तो वर्नियर कैलिपर को फ्रांसीसी वैज्ञानिक पेरी वर्नियर ने बनाया था। अब ये क्यों बनाया गया था, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी, तो हम इससे पहले क्या करते थे, लीनियर मेजरमेंट को कभी भी स्केल के माध्यम से करते थे। और स्केल की शुद्धता जो होती है वो होती है 0.5 mm, मतलब कि हम लोग ½ mm तक ही मेजरमेंट उसके माध्यम से कर सकते थे। लेकिन उससे ज़्यादा अगर शुद्धता में कोई जॉब आती थी तो हम लोग उसकी मेजरमेंट नहीं कर पाते थे। तो पेरी वर्नियर नामक एक वैज्ञानिक ने क्या किया, वर्नियर कैलिपर का निर्माण किया। और इसकी मदद से हम लोग क्या करते थे, तो इसकी मदद से हम लोग आसानी से 0.02 mm तक इसका कैलकुलेशन कर सकते थे। और इंचेस में अगर बात करें तो 0.001 इंचेस तक इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने ये चीज़ बता दी आपको कि इसका जो सूक्ष्मतम माप है mm में, तो वो 0.02 mm और इंचेस में 0.01 इंच होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है कि ये हमारा जो कैलकुलेशन आता है कैसे आता है 0.02 mm और 0.001 इंच जो आता है वो कैसे आता है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग स्पेशली वीडियो को देख लेंगे। ओके, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको अब मेजरमेंट लेना सिखाएंगे कि कैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी भी कंपोनेंट का मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में मेजरमेंट लेने के लिए वर्नियर कैलिपर है और आपको कंपोनेंट को मेजरमेंट करके दिखाएंगे। ओके, तो चलते हैं सीधे कंपोनेंट को लेते हैं और मेजर करके देखते हैं। तो प्यारे साथियों, कंपोनेंट की मेजरमेंट से पहले एक और चीज़ हम आपको समझा दें जो कि आपको बहुत ज़रूरी है जाननी, कि हमारा वर्नियर स्केल जो होता है वो 2 स्केल के अंतर पर काम करता है। पेरी वर्नियर ने जब इस स्केल को बनाया था तो वो 2 स्केल के अंतर पर इसको बनाया था। क्यों, क्योंकि जब हम स्केल का उपयोग करते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए कि आपको जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल मिलता है उसका जब उपयोग करते थे तो उसमें नॉर्मली एक ही प्रकार के स्केल होती थी, उसमें जो ग्रेजुएशन कटे होते थे उसी ग्रेजुएशन के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं मेजरमेंट देखने को मिलता था। लेकिन इसको उन्होंने क्या किया, पेरी वर्नियर ने इसको 2 स्केल के अंतर पे, मतलब कि एक स्केल और दूसरे स्केल के बीच के डिफरेंस के अंतर पे बनाया, जिससे क्या हुआ, इसकी प्रिसीजन और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसी चीज़ को मैं जानने वाला हूँ, इसी चीज़ को हम आपको बताने वाले हैं कि ये 2 स्केल के अंतर पे काम करता है। एक होता है हमारा मेन स्केल, जो कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, बीम पर कटा हुआ है, जो कि मेन स्केल है। इंचेस में भी हमारा मेन स्केल होता है और आप मीट्रिक में भी देख सकते हैं कि मीट्रिक में भी हमारा मेन स्केल कटा होता है। उसके बाद अगर बात करें तो इसका नाम वर्नियर क्यों पड़ा, पेरी वर्नियर ने इसको खोज किया था। तो पेरी वर्नियर ने खोज करने के बाद इसमें जो दूसरा स्केल बनाया वो अपने नाम पे वर्नियर दे दिया। ठीक है, तो वर्नियर और स्केल से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, इसलिए वर्नियर स्केल दे दिया। तो ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, मीट्रिक के लिए हम लोग नीचे से मेजरमेंट करेंगे और ऊपर से इंचेस में हो जाएगी। तो आपका 2 स्केल के अंतर पे क्या होता है, काम करता है। तो ये मेन स्केल होता है और ये वर्नियर स्केल होता है। तो इन 2 स्केलों के अंतर पे काम करेगा। अब ये 2 स्केल का अंतर कैसे होगा, तो ये चीज़ भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब आप अपने वर्नियर कैलिपर को मैच करेंगे, 0 से 0 लाइन को मैच करेंगे, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये 0 से 0 मिल रहा है। और 0 से 0 जब मिल रहा है तो क्या हो रहा है, आप यहाँ गौर से देखेंगे तो ये वर्नियर स्केल का 50 भाग जो है वो कहीं ना कहीं 49 भाग से मैच कर रहा है। तो एक भाग क्या हुआ, यहाँ पे कम हो गया, मतलब कि एक भाग को कहीं ना कहीं 50 भागों में बांटने की कोशिश की है। और एक भागों को जब 50 भागों में बांटने की कोशिश की है तो इसी वजह से इसकी प्रिसीजन क्या हुई, बढ़ गई है। तो ये चीज़ अगर आपको डीपली समझना है तो आपको मैंने लिस्ट काउंट का वीडियो जो बनाया है उसमें जाकर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस बात को आप उस वीडियो से जाकर समझ सकते, देख सकते। ओके, आगे बढ़ेंगे, इससे आगे हम आपको समझाएंगे कि कभी भी आप कोई भी कंपोनेंट को अगर मेजर करते हैं, कभी भी वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते हैं, तो आपको एक और चीज़ पर ध्यान रखना है, वो होता है हमारा एरर, कि हमारे वर्नियर कैलिपर में कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होती है तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। ओके, अब ये दिक्कत कैसे आ सकती है, तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं हम
कि अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जीरो से जीरो लाइन क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा वर्नियर कैलिपर एकदम एक्यूरेट है, एकदम सही है। इसकी मदद से अगर हम कोई भी मेजरमेंट लेंगे तो हम जो भी पठन करेंगे, जो भी हमारा रीडिंग आएगा वो हमारा एक्चुअल रीडिंग होगा। लेकिन अगर इसमें क्या होगा कि इरर आएगा। अब इरर कैसे कैसे आ सकता है इसके बारे में हम समझाएंगे। तो इरर जो होता है हमारा वर्नियर कैलिपर में 3 प्रकार का इरर होता है। एक होता है पॉजिटिव इरर, दूसरा होता है आपका निगेटिव इरर और तीसरा होता है जीरो इरर। तो अभी जो आप हमारे हाथों में देख रहे हैं कि हमारे हाथों में क्या है, तो ये अभी जीरो इरर वाला वर्नियर कैलिपर है। जीरो इरर मतलब कि हमारा मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों को आपस में जब मैच करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपस में इस कॉन्टैक्ट फेस के कॉन्टैक्ट आने के बाद भी ये जीरो जीरो है। लेकिन कभी क्या होगा कि इस कॉन्टैक्ट फेस को अगर हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे और तब हमारा ये जीरो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। क्या होगा, कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा कॉन्टैक्ट फेस टच कर जाएगा और लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो वर्नियर कैलिपर और मेन स्केल का रीडिंग जो होगा दोनों का जीरो जीरो मैच नहीं करेगा, आगे पीछे होगा। तो इसे हम लोग पॉजिटिव इरर कहेंगे अगर हमारा जीरो से पीछे रहेगा, और यही जीरो अगर हमें आगे निकल जाएगा तो वो हमारा निगेटिव इरर होगा। इसको हम अपने बुक के माध्यम से, कॉपी पे आपको पेन कॉपी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आपको इस चीज़ में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। तो प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि इरर क्या होता है, तो इरर 3 प्रकार का होता है। ये हमारा वर्नियर कैलिपर है और इसके फेस को जब टच करते हैं, ये हमारा आउटर जॉ या इनर जॉ किसी को भी आप माने, तो अगर हम इसको टच करते हैं तो हमारा जब जीरो से जीरो मैच करता है तो इसे हम कहते हैं जीरो इरर। जीरो इरर कह सकते हैं या तो हमारा सही वाला वर्नियर कैलिपर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीरो जीरो को हम क्या कहते हैं, तो जीरो एरर कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जीरो लाइन से जीरो लाइन क्या होता है, नीचे हमारा वर्नियर स्केल है और ऊपर हमारा मेन स्केल है। तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल को जब हम मैच करने की कोशिश करते हैं तो जीरो से जीरो जब मैच करता रहेगा तब हम उसे क्या कहेंगे, तो ये जीरो एरर वाला हमारा क्या हो जाएगा, जीरो एरर वाला हमारा वर्नियर कैलिपर हो जाएगा, जिसमें क्या है कि कोई भी गलती नहीं है, कोई भी रीडिंग में दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद होता है हमारा दूसरा की बात कर ले तो दूसरा होता है हमारा पॉजिटिव इरर। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा क्या है, पॉजिटिव इरर। पॉजिटिव इरर क्या होगा कि जैसे कि हमने आपको बताया कि हम जब इस फेस को क्या करते हैं, ये हमारा फेस है, एक फेस से दूसरे फेस को जब मैच करते हैं तो हमारा जीरो जीरो अभी मिला हुआ है, तो ये तो हमारा पॉजिटिव, या तो इसमें तो कोई इरर ही नहीं है। लेकिन अगर क्या होता है कि कभी जीरो, हमारा मेन स्केल का जीरो आगे रहता है और वर्नियर स्केल का जीरो क्या होता है, पीछे ही रह जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं इतनी दूर की गैप हो गई और ये जो हमारा जगह हुआ इतना हमको कहीं ना कहीं इरर आने वाला है। ये इरर किस तरीके से आने वाला है, तो हमारा प्लस हो जाएगा क्योंकि हम जो भी मेजरमेंट लेंगे उसमें तो इतना पहले से ही बढ़ा रहेगा, तो ये बढ़ा रहने की वजह से इसे क्या कहते हैं, तो पॉजिटिव इरर कहते हैं। और जब हम कोई भी पॉजिटिव इरर वाले वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट लेते हैं तो जितना हमारा पॉजिटिव इरर है उसको हमें माइनस करना पड़ता है ताकि हमारा रीडिंग जो है एक्चुअल आ सके। क्योंकि पॉजिटिव इरर में क्या होता है कि इतना जगह तो वो पहले से ही ले रखा रहता है, तो उतना जगह को हमको घटाना पड़ता है ताकि हम अपने सही माप को बता सकें। इसका तीसरा जो होता है हमारा, तीसरा होता है निगेटिव इरर। आप देख सकते हैं तीसरा क्या है, निगेटिव इरर। तीसरा निगेटिव इरर कैसे होगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे जब हम फेस को मैच करेंगे तो फेस मैच करने के बाद जीरो जीरो को क्या करेगा, ये वर्नियर स्केल का जीरो क्या होगा, ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे चला आएगा, जीरो को क्या करेगा, क्रॉस कर देगा। तो जब क्रॉस कर देगा तो क्रॉस करने से क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, तो इतनी जगह पहले से कम हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टअप तो यहाँ से था लेकिन ये क्या होगा, पीछे चला जाएगा। तो पीछे चले जाने से क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा, इतना दूरी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब जाके हमको काम चल पाएगी। तो ये हमारा क्या है, इतना माइनस में चला जाएगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तो निगेटिव इरर कहते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आएगी तो आप लोग वीडियो को एक बार पीछे करके जरूर देख लेंगे ताकि आपको ये इरर वाली वीडियो समझ में आ जाए, क्योंकि इरर के माध्यम से ही आप लोग किसी भी जॉब का मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर मेजरमेंट लेना है, सही तरीके से मेजरमेंट लेना है, तो सबसे पहले बात तो आपको जीरो इरर वाला वर्नियर कैलिपर का यूज करना चाहिए। अगर इन केस आपके पास इरर वाले आ जाते हैं, पॉजिटिव इरर हो या तो निगेटिव इरर हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना कि आपको पहले इरर को चेक कर लेना कि पॉजिटिव इरर है या निगेटिव इरर है। अगर जीरो से पहले ही है हमारा वर्नियर कैलिपर का जीरो, तो वर्नियर का जीरो, तो हम क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव इरर कहेंगे और उसमें क्या करना पड़ेगा, तो हमको माइनस करना पड़ेगा। जबकि हमारा निगेटिव इरर होगा, मतलब कि जीरो को क्रॉस कर चुका होगा हमारा वर्नियर स्केल, तो उसमें क्या होगा, निगेटिव इरर होगा, मतलब कि इतना क्या करना पड़ेगा, तो जितनी दूरी हमारी क्रॉस कर चुकी होगी उतनी दूरी को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ आपको याद करना है। पॉजिटिव में क्या करना है, तो पॉजिटिव में आपको जो भी मान आएगा उसमें से जितना भी इरर है उतना घटाना पड़ेगा, और निगेटिव में क्या है, तो उतना हमको जोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये एक आपको कैलकुलेशन के लिए मैंने बता दिया ताकि आप जब भी मेजरमेंट लें कोई भी कंपोनेंट का, तो आपको अच्छे तरीके से मेजरमेंट लेने में हो, आप कभी भी गलती ना करें। ओके, इसके बाद आगे अब आपको सीधा सीधा समझाएंगे कि कैसे हम लोग किसी भी कंपोनेंट का मेजरमेंट ले सकते हैं, और आपको सीधे मेजरमेंट को ले करके दिखाएंगे।
तो प्यारे साथियों, हम यहाँ पे कंपोनेंट और अपने वर्नियर स्केल के साथ, वर्नियर कैलिपर के साथ आपके सामने आ चुके हैं। ये हमारा कंपोनेंट आप देख रहे हैं कि हमारे हाथों में क्या है, एक कंपोनेंट है जिसका मेजरमेंट हम क्या करने वाले हैं, तो वर्नियर कैलिपर की मदद से इन मीट्रिक सिस्टम मतलब कि एमएम में लेने वाले हैं। इसको हम ब्रिटिश सिस्टम में भी समझाएंगे, लेकिन ब्रिटिश सिस्टम के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें ऐसी ऐसी बातें बता दी हैं जो कि अगर आप समझ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं वर्नियर चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं कर सकते, लंबा करने से क्या होगा, आपको तकलीफ आ सकती है। तो हम सबसे पहले इसमें मीट्रिक सिस्टम में कैसे मेजरमेंट को लिया जाता है वो समझाएंगे, और उसके बाद आपको दूसरे वीडियो में ब्रिटिश में भी ये चीज़ समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपोनेंट को आउटर जॉ के माध्यम से, आउटर जॉ में देख सकते हैं आप, ये क्या है, आउटर जॉ में हमने इसको पकड़ा, और आउटर जॉ में पकड़ने के बाद क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लॉक कर लेंगे। लॉकिंग नट को क्या करेंगे, लॉक कर लेंगे, ताकि हमारा मेजरमेंट क्या हो, आगे पीछे ना हो। अगर आगे पीछे नहीं होगा तो क्या होगा, हम सही मेजरमेंट लेंगे, और सही मेजरमेंट से क्या होगा, तो हमारी दिक्कत नहीं आएगी। हमने ये मेजरमेंट ले लिया, और मेजरमेंट लेने के बाद आप क्या करेंगे, तो इसको रीडिंग करेंगे। कैसे रीड किया जाता है, इसका कितना मान आया है, ये जो हमारा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की डाया कितनी है, ठीक है, तो इसको हम बताने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, ये हमने कंपोनेंट का मेजरमेंट ले लिया है। अब हम लोग इसको रीड करने वाले हैं। तो रीड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट। क्या है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट। अब ये क्यों किया है मैंने, तो इसके बारे में मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर जो है दो स्केल के अंतर पे काम करता है। तो सबसे पहले मेन स्केल का रीडिंग लेंगे, फिर वर्नियर स्केल का रीडिंग लेंगे, और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है लिस्ट काउंट, उसको हम लोग गुना करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा सही सही मेजरमेंट आने वाला है। तो हम आपको रीड करना सिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि जो हमारा ये जो फेस खुला है, जॉस का क्या हुआ है, फेस खुला है, कितना फेस खुला है, इसको सबसे पहले आपको मेन स्केल पर चेक करना है। तो मेन स्केल पे आप जब चेक करेंगे तो ये हमारा 10 mm हो गया, या तो हम 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ये 2 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या तो mm में अगर बात करेंगे तो 20 mm हो जाएगा। और 20 mm के बाद आपको नज़दीक में दिखाएं तो 21, 22, और ये छोटा सा बीच वाला जो है वो 25 mm को कहीं ना कहीं पार कर चुका है। कितने को पार कर चुका है, 25 को पार कर चुका है। तो हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया, मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल का जब रीडिंग लिए तो आपको कितना मिला, तो आपको 25 mm कहीं ना कहीं देखने को मिला है। उसके बाद आपको प्लस करना है। प्लस क्या करना है, तो प्लस करना है आपको वर्नियर को चेक करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दो स्केल के अंतर पे काम करता है। वर्नियर को जो बनाए थे पेरी वर्नियर ने, तो वो 2 स्केल के अंतर पे बनाए थे। तो अब दूसरे स्केल को देखेंगे, तो दूसरे स्केल को देखने का एक तरीका होता है कि आपको चेक करना है कि कौन सा वर्नियर स्केल का कौन सा ऐसा लाइन है जो मेन स्केल के लाइन से मैच कर रहा है। वो सीध में अगर मैच करता है तभी जाके हमारा एक्चुअल रीडिंग हो पाएगा। अगर नहीं करता है तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको सीधे से देखना, कभी भी टेपर नहीं देखना। टेपर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देखने में आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा लाइन जो क्या है, तो दूसरा लाइन हमारे मेन स्केल के लाइन से मैच कर रहा है। ये नहीं देखना है कि आपको किस लाइन से मैच कर रहा है, बस आपको देखना है कि मैच कौन से लाइन से कर रहा है। वर्नियर का बस देखना है कि वर्नियर का कौन सा लाइन। तो वर्नियर का ये दूसरा जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वो लाइन क्या है, तो हमारे सामने वाले से पूरा मैच कर रहा है। आपको देखने को मिल रहा होगा, नज़दीक से दिखा दे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये दूसरा लाइन क्या है, तो मैच कर रहा है। ओके, तो अब दूसरा लाइन के जहाँ तक है वहाँ तक गिनती करेंगे, तो ये हमारा क्या है 5, और 5 से ये 10, तो ये कितने लाइन को पार किया, तो 10वां लाइन जो हमारा मेन स्केल के किसी भी एक लाइन से मैच कर रहा है। तो आपको क्या करना है, तो 10वां लाइन मिला है, तो वर्नियर स्केल का कौन सा रीडिंग हुआ, तो 10वां लाइन हुआ, ठीक है 10। उसके बाद इंटू करना है, लिस्ट काउंट कितना होता है, तो लिस्ट काउंट मैंने बता रखा है आपको 0.02 mm होता है, ठीक है 0.02 mm होता है। अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे आप, तो कैलकुलेट करने पे क्या होगा, ये 25 का आपको 25 mm लिख देना है, ठीक है। अब प्लस करना है, तो 10 को अगर 0.02 mm से गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.20 mm हो जाने वाला, ठीक है 0. क्या हो जाएगा 20 mm। अगर इसका टोटल करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25.20 mm कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाला है। इसी तरीके से आपको रीडिंग को लेना है, जो कि आपका रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट इंटू लिस्ट काउंट। तो मैंने पहले वर्नियर स्केल का मेन स्केल देखा, फिर जाके वर्नियर स्केल को देखा, और फिर जाके लिस्ट काउंट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे आप जो भी कैलकुलेशन करोगे वो आपका क्या हो जाएगा, एक
सही मेजरमेंट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको दूसरे तरीके से भी मेजरमेंट लेकर के दिखाता हूँ। जैसे कि आपके पास हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट था, इस कंपोनेंट में हमने आउटर मापा था। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इनर माप सकते हैं। हमने क्या बताया, तो इसकी मदद से हम लोग इनर को भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इनर मेजरमेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो इनर का जो फेस है उसको सही तरीके से इस तरीके से आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से कॉन्टैक्ट फेस में टच करना है। कॉन्टैक्ट अगर अच्छे तरीके से करेगा तब जाकर हम सही मेजरमेंट ले सकते हैं। और कॉन्टैक्ट को लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे, जैसे हमने पहले बताया था कि आपको क्या करना है, तो लॉक करना। ठीक है, तो हमने क्या किया, लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद क्या करेंगे, तो इसको भी हम मेजरमेंट को देखेंगे। अब मेजरमेंट देखने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले मेन स्केल को देखेंगे। तो मेन स्केल में कैसे देखेंगे, तो मेन स्केल के लिए हम लोग गिनती करेंगे। तो ये हमारा 10 mm, फिर जाके ये 15, 16, 17, 18 और 19 mm को कहीं ना कहीं पार कर चुका है। कितने mm को पार कर चुका है, तो 19 mm को पार कर चुका है। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि कितने mm को पार कर चुका है, तो 19 mm को क्या हुआ, तो 19 mm को पार कर चुका है। इसको आप लोग पॉइंट में लिखेंगे 19.00 mm। ठीक है, इस तरीके से लिखने से आपको क्या होगा, तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। ठीक, 19.00 mm। उसके बाद आप लोग वर्नियर स्केल को देखेंगे। तो वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन जो है इससे क्या हो रहा है, तो मेन स्केल के लाइन से मैच कर रहा है। ओके, तो आप देखेंगे इसकी दूरी के हिसाब से देखिए कि इन दोनों लाइन के बीच में कितनी दूरी है, कितनी ज़्यादा दूरी है। तो अगर ज़्यादा दूरी दिखेगी तो आपको ज़्यादा दूर से चेक करना है, अगर आपको ज़्यादा नज़दीक दिखेगी तो आपको नज़दीक से चेक करना है। तो हमको ज़्यादा दूरी दिख रहा है, दूर के कहीं ना कहीं आसपास ही दिख रहा है, तो हमको आगे चले जाना चाहिए। 7, 8, 9, 10 को चेक करेंगे तो हम जल्दी से मेजरमेंट, ये हमारा स्किल है, स्किल को हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो स्किल को डेवलप करने के लिए हमको देखना चाहिए कि जिस लाइन के बीच में हमारा जीरो एंड हो रहा है तो वो कितने दूरी पर, किसके नज़दीक में, ये पहले शुरुआत वाले लाइन के है या तो अंत वाले। तो हमने यहाँ देखा है कि 2 के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो 2 के ज़्यादा नज़दीक है तो हमको पीछे से चेक करना चाहिए, ताकि हमको मालूम चलेगा कि पीछे से ही कहीं ना कहीं ज़्यादा मैच किया रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस को कवर किया तो ज़्यादा पीछे जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो 8वां लाइन क्या है, तो 8वां लाइन हमारे पूरे के पूरे मेन स्केल से मैच कर रहा है। तो 8वें लाइन के लिए हम क्या करेंगे, तो हम गुना करेंगे। तो 8 तक अगर हम गिनती करते हैं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 40 गुने, आपको लिस्ट काउंट करना है, ये आपको करना है, तो 0.02 mm करना है। ठीक है, इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 को अगर 2 से करेंगे तो 0.80 mm हो जाने वाला। ठीक है, और इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ने पे आपको आएगा 19.80 mm कहीं ना कहीं आ जाने वाला। तो ये हमारा इंटरनल डाया है, ये हमारा जो जॉब था इसका इंटरनल डाया कितना है, तो 19.80 हमारा कहीं ना कहीं इसका डाया हो गया। ठीक है, अब एक और तरीका हम आपको सिखाने वाले हैं जिससे कि और फास्ट में आप किसी भी कैलकुलेशन को, किसी भी रीडिंग को देख सकते हैं। वो क्या है, तो इसके लिए मैं आपको एक तीसरा चीज़ दिखा देता हूँ, जिससे कि हम डेप्थ में भी मेजरमेंट करके दिखा देते हैं, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंपोनेंट लेना है। कंपोनेंट को अच्छे तरीके से स्थिर जगह पे रख देनी है। रखने के बाद क्या करेंगे, तो आप इस तरीके से वर्नियर को खोलेंगे और वर्नियर का डेप्थ बार जो इस तरीके से आपको उसको नीचे फेस पे टच करना है। और जैसे ही टच करेंगे तो आपको इस तरीके से क्या होगा, तो इस तरीके से इसके फेस को टच करना है। तो ये आपको रख कर करनी है, मैं आपको रख कर दिखाऊंगा ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आ सके। ये हमने क्या किया, टच कर दिया। टच जैसे ही करोगे तो आपको क्या होगा, तो इसके बाद आपको इसको लॉक कर देना, लॉकिंग स्क्रू को। मैंने ये लॉक कर दिया। आप अपने अंदाज से, अपने तरीके से आप इस तरीके से क्या करोगे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, तो मैंने ये मेजरमेंट ले लिया, मैंने लॉकिंग नट को भी लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद आपको मैं एक दूसरा तरीका सिखाता हूँ, जिससे कि आप आसानी से मेजरमेंट को रीड कर सकते हैं, वो भी 2 सेकंड के अंदर कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो मेजरमेंट करने का तरीका सेम रहने वाला है। रीडिंग का जो फॉर्मूला मैंने बताया कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो अब इस चीज़ को मैं शॉर्ट कैसे करने वाला हूँ वो देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको अपने जॉब को देखना है और अपने जॉब के हिसाब से मेजरमेंट को लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद मेन स्केल की रीडिंग को देखेंगे। मेन स्केल का रीडिंग क्या है, तो ये 20 को क्रॉस कर चुका है, 21 को क्रॉस कर चुका है। तो आपको 21 क्रॉस कर चुका है, तो 21 आपको लिखना है, 21 mm। ठीक है, 21 mm लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो देखने को मिला कि हमको नज़दीक में, तो नज़दीक में देख रहे हैं तीसरा लाइन जो है हमारा कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। तो ये बहुत फास्ट हमने चेक कर लिया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे अंदाज लगाया कि ये कितना आगे बढ़ा हुआ है। आधा आगे बढ़ा हुआ है तो 5-6 के बीच में जाते हैं, आधा नहीं उससे कम है तो हमने 3-4 के 2 के बीच में चेक किया। तो तीसरा लाइन क्या, तीसरा लाइन कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से मैच कर रहा है। तो तीसरा लाइन मैच कर रहा है। अब तीसरा लाइन मतलब कि क्या है, यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ठीक है,
अब इस 3 के लिए आपको क्या आप इतना दिमाग लगा सकते हैं, क्या दिमाग चला सकते हैं कि आपको डायरेक्ट इसका मेजरमेंट का वैल्यू पता चल जाए। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं इसके लिए यह कह सकता हूँ कि जब मैंने क्या किया कि चौथे लाइन पर गया तो वो क्या था 8वें लाइन पे, मान लीजिए कि कहाँ गया था 8वें लाइन पे, तब 8 जाके 40 हुआ था। कैसे, इस बात को समझाता हूँ। मैंने अभी जो मेजरमेंट लिया था इससे पीछे क्या हुआ था कि हमने यहाँ पे 8वां लाइन पर मैचिंग दिखा था। तो 8वें लाइन पर जब मैचिंग था तो 8 को हम जब 0.02 से मैच किया तो कितना हुआ, तो 8 का 80 हो गया। तो हम 8 का 80 बना सकते हैं। तो अब क्या हुआ है, तो हमारे पास क्या हुआ, तो तीसरा मैच किया है तो तीसरा का क्या होगा, तीसरा को अगर हम गुना करेंगे तो तीसरा का क्या होगा 15, और 15 का डबल करेंगे 30। तो ये 3 का क्या होने वाला है, 30 बनने वाला है। 3 का क्या बनने वाला है, 30 बनने वाला है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कौन सा लाइन मैच कर रहा है। तो 1 2 3 4 ये हमको गिनती करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे देखूंगा तीसरा, तीसरा मतलब 30, 30 के बाद ये कौन सा है 31, मतलब कितना, तो 320। इस तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि डबल करना है इधर के, तो डबल करते हुए चलना है। तो ये हमारा तीसरा मिला, तो हम इसको क्या करेंगे, तो 0.30 को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21 इधर है तो इधर 0 0 होना चाहिए, तो 21.30 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक तरीका है जो कि हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो भी लाइन है उस लाइन को आप लोग कैसे समझ सकते हैं कि कितना मेजरमेंट हमारा आने वाला है, कितना मेजरमेंट हमने आसानी से लिया है, कितने जल्दी हम इसको रीड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको आज का क्लास थोड़ा अच्छा लगा होगा, आप लोग आज के क्लास को एंजॉय किए होंगे, आप लोग को कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिला होगा। क्लास थोड़ा लंबा जरूर हुआ लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिला है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखेंगे, प्यारा से कमेंट करेंगे और दोस्तों में इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। जाते जाते आपको कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट और लास्ट में जय हिंद जरूर लिखना है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग हमारे साथ प्यार बनाकर रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।